वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मान गोविंद और आप देख रहे हैं बिगिनर्स गाइड। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि साइप्रस में स्क्रॉल को कैसे हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का ये वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग और आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत आ जाए। चलिए, आपका टाइम ना खराब करते हुए देखते हैं ये कैसे होता है। तो उसके लिए पहले हमारा VS कोड पे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक नया फाइल बना लीजिए। जैसे कि हम आज स्क्रॉल पे डेमो करने वाले हैं, तो मैंने एक फाइल बनाया स्क्रॉल डेमो करके। तो इसमें कॉमन जो 2-3 लाइन है वो तो पहले लिखना पड़ेगा। तो उससे पहले मैं बता दूं कि आज हम कवर करने वाले हैं कि स्क्रॉल इनटू व्यू एंड स्क्रॉल टू मेथड्स। ये दो मेथड है स्क्रॉल करने के लिए, स्क्रॉल इनटू व्यू एंड स्क्रॉल टू। ये दोनों मेथड हम आज कवर करेंगे। स्क्रॉल इनटू व्यू क्या है? स्क्रॉल टू ए पर्टिकुलर वेब एलिमेंट टू व्यू, मतलब कोई भी एक वेब एलिमेंट को स्क्रॉल करके व्यू करने के लिए वो होता है। और स्क्रॉल टू जो है वो है स्क्रॉल टू ए पर्टिकुलर पोजीशन लाइक टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट एटसेट्रा। सो इसमें स्क्रॉल टू में हम ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम इसमें पोजीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं XY कोऑर्डिनेटर के द्वारा। जैसे मान लीजिए मुझे बॉटम तक इतना ही जाना है, इतना पिक्सल जाना है, टॉप को इतना पिक्सल जाना है, लेफ्ट को इतना पिक्सल जाना है, तो उसको हम स्पेसिफाई कर सकते हैं स्क्रॉल टू में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये कैसे होगा। तो उसके लिए हम चलते हैं, हमारा जो वेबसाइट है testautomationpractice.com करके, जो पहले भी हमने यूज़ किया था। जैसे ये पेज है, ये लैंडिंग पेज है। लैंडिंग पेज ये आप स्क्रॉल करेंगे, ये बॉटम है और ये टॉप है। अगर बीच में कोई मान लीजिए कोई एलिमेंट, ये सारा एलिमेंट है, सब ये सारा वेब एलिमेंट है। कोई भी वेब एलिमेंट को आप स्क्रॉल इनटू व्यू करके कर सकते हैं, तो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम VS कोड पे चलते हैं। यहाँ पे पहले जो नॉर्मली 3 लाइन, जो 2 लाइन पहले लिखते हैं, हमारा डिस्क्राइब लिखते हैं और ईट ब्लॉक लिखते हैं, वो तो कॉमन है सबके लिए, तो उसको लिखना पड़ेगा पहले। तो हम लिखेंगे डिस्क्राइब और यहाँ पे हम दे देते हैं इसका नाम जो है स्क्रॉल डेमो करके दे देते हैं। ठीक है, स्क्रॉल डेमो, यहाँ पे हम फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ईट ब्लॉक रखेंगे। ईट ब्लॉक में इसका टेस्ट केस का नाम देते हैं सपोज लैंडिंग पेज स्क्रॉल। ये आप आपके हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी फंक्शन हम यूज करेंगे। ओके, ठीक है। नाउ पहले स्क्रॉल इनटू व्यू, जैसे कि मैंने बोला, पहले हम एक लोकेटर को गेट करेंगे। कौन सा लोकेटर चाहिए? देन इसका सिंटैक्स है डॉट स्क्रॉल इनटू व्यू। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको उसका सिंटैक्स कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ।
जैसे मान लीजिए कोई भी गेट करेंगे वेब एलिमेंट cy डॉट गेट करके यहाँ पे लेंगे वेब एलिमेंट को, ठीक है, डॉट स्क्रॉल इनटू व्यू। यहाँ पे भी आप डिफरेंट ऑप्शन लगा सकते हैं, लाइक ऑफसेट, टाइम आउट, ये सब यहाँ पे आप ऑप्शन में भी लगा सकते हैं। अगर आपको बॉटम तक स्क्रॉल करना है तो बेस्ट ऑप्शन है उसका दूसरा मेथड है जो स्क्रॉल टू, वो मेथड यूज करिए। और मान लीजिए तो बॉटम से टॉप को अगर स्क्रॉल करना है तो सेम मेथड आप यूज कर सकते हैं। जैसे हम सिर्फ इतना कमांड लिखेंगे कि मैं ये एग्जांपल दिखा रहा हूँ, फिर आपको कोडिंग करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे cy डॉट स्क्रॉल टू, ठीक है। तो यहाँ पे आप टॉप पे जाएंगे या बॉटम पे जाएंगे वो आप दे सकते हैं उसके हिसाब से। जैसे मान लीजिए मुझे टॉप पे जाना है, बॉटम में हूँ, टॉप पे जाना है, तो यहाँ पे इतना कमांड लिखेंगे तो वो काम कर जाएगा। जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे आप ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, जैसे XY कोऑर्डिनेट यूज़ करके, जैसे मान लीजिए आपको बॉटम पे नहीं जाना है, पेज का मिडिल में रहना है, तो इसके हिसाब से आप कितना पिक्सल आपको देना है, XY कोऑर्डिनेट में कितना पिक्सल देना है वो देंगे। उसका जो सिंटैक्स होगा वो कैसे होगा, cy डॉट स्क्रॉल टू, सपोज x कोऑर्डिनेट 0, y है सपोज 300, ठीक है, ऐसे देंगे तो आपका स्क्रॉल जो है बॉटम तक नहीं जाएगा या टॉप तक नहीं जाएगा, जहाँ पे आपको ज़रूरत है उतना पिक्सल आप दे दीजिए, वो वहीं तक स्क्रॉल करेगा, ठीक है। स्क्रॉल इनटू व्यू केस में क्या होगा कि जैसे मैंने कहा कि पहले एलिमेंट को लोकेट करना पड़ेगा, तो ये कमांड कैसे होगा, तो ये कमांड जो है जैसे कि मैंने पहले आपको बोला था, ये cy डॉट गेट वेब एलिमेंट का लोकेटर आप निकालिए, स्क्रॉल इनटू व्यू, फिर उसके बाद एक्शन। स्क्रॉल इनटू व्यू में जब हम स्क्रॉल करते हैं हम ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। ये कमांड है, आप पहले गेट करेंगे फिर स्क्रॉल करेंगे, तो यहाँ पे आप ऑप्शन दे सकते हैं, जैसे ड्यूरेशन दे सकते हैं आप। ड्यूरेशन में मान लीजिए 5 मिलीसेकंड देंगे, तो यहाँ पे ड्यूरेशन देके आप स्क्रॉल को स्लो करा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत फास्ट चलता है। तो इसमें क्या होता है कि हम जब किसी वेब एलिमेंट के लिए स्क्रॉल करते हैं तो ये एकदम से मिली सेकेंड में स्क्रॉल हो जाता है। तो अगर हमारा रिक्वायरमेंट है कि धीरे धीरे स्क्रॉल होगा और धीरे धीरे स्क्रॉल होके वेब एलिमेंट को फाइंड करके उस पर क्लिक करेगा, तो उस केस में हमें ड्यूरेशन देना पड़ेगा। तो जो ड्यूरेशन देंगे उतने ड्यूरेशन के अंदर वो स्क्रॉल होगा, ठीक है। चलिए अभी प्रैक्टिकली देखते हैं वो कैसे काम करता है। ये हटाता हूँ अभी। पहले तो हमें विजिट करना पड़ेगा उस वेबसाइट पे, तो cy डॉट विजिट, ठीक है। तो cy डॉट विजिट, ये वेबसाइट का हम वहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे जाके इसको कॉपी करके ले आते हैं। आप में से कोई अगर मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ एक बार विजिट कर लीजिएगा, ताकि आपको हर चीज़ जो है ना क्लियर हो जाए, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे इतना अगर हम रन करेंगे तो हमारा वेबसाइट ओपन होना चाहिए। जैसे कि Ctrl+S करेंगे सेव होगा, और हम टर्मिनल खोलते हैं, टर्मिनल पे लिखेंगे npx साइप्रेस ओपन, एंटर। ये फर्स्ट टाइम जब ओपन करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लेता है।
ठीक है, अब ये खुलेगा। खुलने के बाद हम ब्राउज़र E2 सिलेक्शन करेंगे, फिर ब्राउज़र सिलेक्शन करेंगे। ब्राउज़र सिलेक्शन करके जैसे मैंने क्रोम सिलेक्शन किया है, अब इस पे हम स्क्रॉल डेमो रन करेंगे। ये बस वेबसाइट तक रहेगा क्योंकि आगे हमने कुछ दिया नहीं है। ठीक है, हमारा वेबसाइट खुल गया। आज ये वेबसाइट थोड़ा सा स्लो हो रहा है लोड होने में। जब ये लोड हो जाता है पेज, तो उसके बाद हमें स्क्रॉल करके बॉटम तक जाना है। तो इस केस में स्क्रॉल टू मेथड जो है सबसे फिट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे CY डॉट स्क्रॉल टू। ठीक है, कहाँ तक जाएंगे, बॉटम। ठीक है, अब देखते हैं ये कैसे काम करता है। कंट्रोल एस करेंगे, सेव हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली रन होना शुरू हो जाएगा। फिर देखिए, एक बार पेज लोड हो जाए फिर अपने आप स्क्रॉल होकर बटन तक चला जाएगा। ये देखिए बटन पे आ गया। अगर हमें टॉप में जाना है, सेम इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसको टॉप कर देते हैं। तो हमारा अभी वेबसाइट लोड होगा, वेबसाइट खुलेगा। खुलने के बाद स्क्रॉल होकर बटन पे जाएगा, फिर बटन पे जाने के बाद टॉप पे जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल एस करेंगे तो सेव होगा, तो ऑटोमेटिकली रन शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे काम कर रहा है। अभी एक बार लोड होते ही वो स्क्रॉल डाउन होगा, फिर स्क्रॉल अप होगा। देखिए ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में काम हो जाता है, तो इसलिए पता नहीं लग रहा। इस केस में हम एक काम कर सकते हैं, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि ड्यूरेशन अगर यूज़ करेंगे तो ये आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सपोज मैं आपको अभी दिखाने के लिए स्क्रॉल हुआ कि नहीं हुआ अभी तो कुछ पता नहीं चला, तो वो देखने के लिए अगर मैं ड्यूरेशन यूज़ करूं तो आपको पता चल जाएगा। कैसे होगा, ये बटन हो गया, बटन के अंदर मैं यहाँ पे ड्यूरेशन यूज़ कर दूंगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर ड्यूरेशन। ठीक है, ड्यूरेशन सपोज मैं दे दूंगा 5 मिली सेकेंड, 5000। ओके, यहाँ पे कॉमा और यहाँ पे भी दे देते हैं नीचे। ठीक है, आप देखते हैं ये कैसे काम कर रहा है। कंट्रोल एस करेंगे, वो स्टार्ट होगा, अपना रन करना शुरू हो जाएगा। अब देखिए धीरे धीरे स्लोली, जितना हमने टाइम असाइन, देखिए धीरे धीरे स्लोली वो स्क्रॉल होगा, फिर स्क्रॉल ऑफ होगा। ठीक है, सपोज हमें पेज बिल्कुल लास्ट में नहीं जाना है, हमारा यहाँ तक आना है। सपोज ये कॉपी टेक्स्ट या यहाँ पे कुछ वेब एलिमेंट है, यहाँ पे हम यहाँ तक हमें जाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर देता हूँ और इसको कमेंट कर देता हूँ दोनों को, ताकि आपको पता चल जाएगा। ठीक है, स्क्रॉल टू यहाँ पे XY कोऑर्डिनेट में यूज़ करूँगा। ठीक है, तो सपोज मैं एक दे देता हूँ 0-400 पिक्सल। ठीक है, और एक ले लेता हूँ जैसे टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप हम जो गए थे उस तरह का, ये भी कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जस्ट इसको उल्टा कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ 400 to 0। ठीक है, मैं ड्यूरेशन इसलिए लगा रखा है कि आपको पता चल जाएगा ये जितना पिक्सल हम दे रहे हैं वहाँ तक वो जा रहा है कि नहीं जा रहा। ठीक है, तो इसको कंट्रोल एस करेंगे तो रन शुरू हो जाएगा। शुरू होगा, जब पेज लोड होगा तो
स्लोली वो स्क्रॉल होगा जहाँ तक हमने डिफाइन किया है। 400 पिक्सल हमने डिफाइन किया है, तो यहाँ तक है, फिर वहाँ से वो ऊपर चला गया। ठीक है, ये स्क्रॉल टू में आप कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रॉल इनटू व्यू के लिए मैंने क्या बोला था कि आपको पहले वेब एलिमेंट जो लोकेटर निकालना पड़ेगा, उसको गेट करना पड़ेगा, फिर डॉट स्क्रॉल इनटू व्यू उसका सिंटैक्स है। तो वो कैसे होगा मैं करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम ले सकते हैं, मान लीजिए हम इसका लेते हैं कॉपी टेक्स्ट, इसका लोकेटर निकालते हैं। इसका ये लोकेटर हो गया, तो इसको करते हैं कॉपी, यहाँ पेस्ट करते हैं डॉट स्क्रॉल इनटू व्यू। तो यहाँ पे हम देखते हैं, इसको कंट्रोल एस करेंगे तो रन अपने आप स्टार्ट होगा, फिर वो एलिमेंट तक स्क्रॉल होगा। देखिए एकदम झटके से वो करता है, एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में वो कर देता है। तो इसमें जो है, अगर हमारा रिक्वायरमेंट है कि नहीं स्लोली वो स्क्रॉल होगा, स्क्रॉल होके जाके वो बटन व्यू करेगा, तो यहाँ पे जो है हम ड्यूरेशन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ड्यूरेशन जब यूज करेंगे तो वो क्या होगा, चलिए एक लाइन और मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। इसको कर देता हूँ कमेंट और यहाँ पे यूज कर देता हूँ मैं ड्यूरेशन। ठीक है, तो अब देखते हैं वो स्लोली जाके वहाँ पे व्यू कर रहा है कि नहीं। कंट्रोल एस करेंगे, अब ये रन स्टार्ट हो गया। एक बार पेज जब लोड होगा तो धीरे से स्क्रॉल होना शुरू हो जाएगा वो कॉपी टेक्स्ट तक। ठीक है, क्योंकि हमने ये कॉपी टेक्स्ट का CSS पाथ वहाँ पे हमने यूज किया है। ठीक है, एलिमेंट का। तो अब जैसे मान लीजिए कोई एक्शन करने के लिए कोई बोलेगा कि स्लोली अब जाके उसको व्यू करो, व्यू करके उसमें क्लिक करो। ठीक है, तो वो कैसे होगा मैं दिखाता हूँ आपको। इसको कर देते हैं कॉपी, क्योंकि बार बार लिख के आपका टाइम नहीं खराब करेंगे। और यहाँ पे करेंगे सेम, कोई वेब एलिमेंट का लोकेटर यहाँ पे है, स्क्रॉल टू भी यूज किया, ड्यूरेशन यूज किया, यहाँ पे यूज करेंगे डॉट क्लिक सपोज। ठीक है, यहाँ जाके स्लोली जाके उस बटन पे वो क्लिक करेगा। देख लेते हैं। ये देखिए स्लोली वो गया और वहाँ पे क्लिक हुआ। ठीक है, अब बोलेंगे क्लिक हुआ कि नहीं हुआ, तो दिखाई नहीं दे रहा। ये देखिए यहाँ पे क्लिक सक्सेसफुल है। ठीक है, स्क्रॉल टू व्यू हो गया, ये व्यू हो गया, ये क्लिक हो गया। ठीक है, देख रहे हैं कुछ यहाँ पे रेड डॉट से आ रहा है व्यू। देखिए जब व्यू पे लेता हूँ वो हाईलाइट होता है, जब क्लिक के लेता हूँ वो रेड हाईलाइट होता है। ठीक है, इसका मतलब क्लिक किया है। तो सपोज आप बोलेंगे यहाँ पे मुझे एक आश्वासन डालना है, एक वैलिडेशन डालना है, वो भी कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम ले लेते हैं, इसको कर देते हैं कमेंट। यहाँ पे हमें एक वैलिडेशन डालना है, यहाँ तक क्लिक हो गया, फिर यहाँ पे क्या करेंगे डॉट शुड, वो सिंटैक्स मेरे पहले वीडियो में आपने देखे होंगे, बी डॉट क्या विजिबल। ठीक है, आप देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा।
कंट्रोल एस करेंगे, सेव होगा, रन होना स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने के बाद पेज लोड होगा। जैसे ही पेज लोड होगा वो स्मूथली धीरे से अपना वेब एलिमेंट तक गया और यहाँ पे क्लिक हुआ। ठीक है, कॉपी टेक्स्ट पे क्लिक हो गया। कैसे पता चलेगा? देखिए, वेबसाइट ओपन हो गया, वेब एलिमेंट मिल गया, देखिए हाईलाइट हो रहा है, स्क्रॉल इनटू व्यू हुआ, वहाँ तक गया वो, फिर उसके बाद क्लिक हुआ, क्लिक होने के बाद ये है हमारा वैलिडेशन, एक्सपेक्टेड बटन टू बी विजिबल। ठीक है, तो स्क्रॉल इस तरह से काम करता है साइप्रस में। और आप कोई भी किसी भी तरह का स्क्रॉल हो, आप XY कोऑर्डिनेटर के थ्रू आप कर सकते हैं, स्क्रॉल इनटू व्यू करके कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए, और हाँ, अगर आपको कोई सजेशन है आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपको हेल्प करने के लिए मुझे बहुत खुशी होगी, और आपका प्यार हमेशा मेरे लिए वैल्यूएबल है। थैंक यू वेरी मच।